ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम अष्टनवतितमः सर्ग यानी सर्ग 98। इस सर्ग में भरत के द्वारा श्री राम के आश्रम की खोज का प्रबंध तथा उन्हें आश्रम का दर्शन। निवेश्य सेनां तु विभुः पद्भ्यां पादवतांगवरः अभिगंतुं स काकुत्स्थ मीयेष गुरुवर्तकम् निविष्ट मात्रे सैन्ये तु यथोद्देशं विनीतवत् भरतो भ्रातरं वाक्यं शत्रुघ्नमिदं ब्रवीत। इस प्रकार सेना को ठहराकर जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवा परायण एवं पिता के आज्ञा पालक श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनीत भाव से यथास्थान ठहर गई, तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा। क्षिप्रं वन विदं सौम्य नरसंघैः समन्ततः लुब्धैश्च सहितैरेभि स्वमन्वेषितुमर्हसि। सौम्य, बहुत से मनुष्यों के साथ इन निषादों को भी साथ लेकर तुम्हें शीघ्र ही इस वन में चारों ओर श्री रामचंद्र जी की खोज करनी चाहिए। गुहो ज्ञाति सहस्त्रेण शर्षापासी पाणिना समन्वेषतु काकुत्स्था वस्मिन् परिवृतः स्वयं। निषादराज गुह स्वयं भी धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले अपने सहस्त्रों बंधु बांधवों से घिरे हुए जाएं और इस वन में कुकुत्सवंशी श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। अमात्यैः सह पौरेश्च गुरुभिश्च द्विजातिभिः सह सर्वं चरिष्यामि पद्भ्यां परिवृतः स्वयं। मैं स्वयं भी मंत्रियों, पूर्ववासियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उन सब से घिरा रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूंगा। यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलं वैदेहीं वा महाभागं न मे शान्तिर्भविष्यति। जब तक श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा महाभागा विदेह राजकुमारी सीता को न देख लूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। यावन्न चंद्र संकाशं तद द्रक्ष्यामि शुभाननं भ्रातुः पद्म विशालाक्षं न मे शांतिर्भविष्यति। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले सुंदर मुख चंद्र का दर्शन न कर लूंगा, तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। सिद्धार्थः खलु सौमित्रेर यश्चंद्र विमलोपमं मुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युतिम। निश्चय ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए, जो श्री रामचंद्र जी के उस कमल सदृश नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का निरंतर दर्शन करते हैं, जो चंद्रमा के समान निर्मल एवं आह्लाद प्रदान करने वाला है। यावन्न चरणौ भ्रातुः पार्थिव व्यंजनान्वितो शीर्षा प्रग्रहिष्यामि न मे शांतिर्भविष्यति। जब तक भाई श्री राम के राजोचित लक्षणों से युक्त चरणार बिंदों को अपने सिर पर नहीं रखूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। यावन्न राज्ये राज्यार्हः पितृपैतामहे स्थितः अभिषिक्तो जलक्लिन्नो न मे शांतिर्भविष्यति। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर्य श्री राम पिता पितामहों के राज्य पर प्रतिष्ठित हो अभिषेक के जल से आर्द्र नहीं हो जाएंगे, तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा भर्तारं सागरंतायाः पृथिव्यां जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती हैं, वे जनक किशोरी विदेह राजनंदिनी महाभागा सीता अपने इस सत्कर्म से कृतार्थ हो गईं। सुशुभ चित्र कुटोसौ गिरिराज समो गिरिः यस्मिन् वसति काकुत्स्थः कुबेर इव नंदने। जैसे नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं, उसी प्रकार जिसके वन में कुकुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी विराज रहे हैं, वह चित्रकूट परम मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय एवं वेंकटाचल के समान श्रेष्ठ पर्वत है। कृतकार्यमिदं दुर्ग वनं व्याल निषेवितं यद ध्यास्ते महाराजो रामः शस्त्रभृतांगवरः।
यह सर्प सेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया, जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं। एव मुक्त्वा महाबाहुर भरतः पुरुषर्षभः पदभ्यामेव महातेजाः प्रविवेश महद्वनम। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाबाहु भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। सतानि द्रुमजालानि जातानि गिरिसानुषु पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतांगवरः। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष समूहों के, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से भरे थे, बीच से निकले। स गिरिश्चित्रकूटस्य सालमारुह्य सत्वरम रामाश्रम गतस्याग्नेर ददर्श ध्वजमुच्छ्रितम। आगे जाकर वे बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग का ऊपर उठता हुआ धुआं देखा। तंग दृष्ट्वा भरतः श्रीमान मुमोदसः बांधवः अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्भसः। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई और यही श्री राम हैं, यह जानकर उन्हें अथाह जल से पार हो जाने के समान संतोष प्राप्त हुआ। स चित्रकूटे तु गिरो निशम्य रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नम गुहेन सार्धं त्वरितो जगाम पुनर्निवेश्यैव चमुं महात्मा। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और वे स्वयं गुह के साथ शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टनवतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ। ओम